हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले 2 पार्ट्स में बोर्ड में जो आने वाले 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग टिप्स डिस्कस की थी कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए। और मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों वीडियो पसंद आए होंगे और कुछ आइडियाज़ भी मिले होंगे। उसी सीक्वेंस में हम आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम्स लेते हैं, वो भी 1 मार्क 2 मार्क से रिलेटेड ही हम डिस्कस करते हैं एक बार। उसके बाद हम 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इसको अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, हमारे पास में एक 1 मार्क का क्वेश्चन है कि इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करें। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसका स्टैंडर्ड फार्मूला हमारे पास नहीं है। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करें, आप जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर log x स्क्वायर बेस e। ठीक है, फिर आपने एक लॉग्स में प्रॉपर्टी पढ़ी है a रेज़ टू पावर log ऑफ x बेस e, ये दोनों सेम है तो ये पूरा क्वांटिटी रिमूव हो जाता है। सिंपली यू विल गेट x। इस चीज को एक बार फिर से समझें। मान लो यहां पर 2 है एंड यहां भी 2 है और यहां साइन x है। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट रिमूव हो जाएगा। सिंपली यू विल गेट साइन x। ठीक है, अगर फिर भी दिक्कत है, सपोज करो आप कहते हैं कि नहीं सर क्वेश्चन ऐसा हो सकता है log ऑफ x बेस 2 और ये 4 की पावर में हो सकता है, तो हम इसको कैसे प्रोसीड करें। तो पहले तो इस 2 और इस 4 की जगह सेम क्वांटिटी बनाएं। अब वो सेम क्वांटिटी कैसे बनती है आपको मालूम है, लॉज ऑफ इंडिसेस के थ्रू। इस 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं एंड दिस इज log x बेस 2। अब आप जानते हैं कि ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो इट विल बी 2 रेज़ टू पावर 2 log x बेस 2 हो जाएगा। और अब ये 2 इस x की पावर में आ जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 2 रेज़ टू पावर log 2। ये चीज तो एज इट इज मिल जाएगी, ये 2x की पावर में चला जाएगा। अब आप देखिए दोनों सेम हो गए, दोनों बेस, तो ये पूरी क्वांटिटी हट जाएगी। मींस दिस विल रिमूव्ड ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ दिस लॉगरिथम्स एंड यू विल गेट x स्क्वायर। तो इसी तरह से ये वाला बेस सेम है दोनों, तो ये पूरा हट जाएगा। सिंपली यू विल गेट x स्क्वायर dx। और अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं, तो दिस इज ऑल्सो 1 मार्क क्वेश्चन एंड यू विल गेट इट। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम ये प्रॉपर्टी नहीं जानते तो बिना इस प्रॉपर्टी का यूज करे हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड नहीं कर सकते। तो मीन्स आप देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रल का, लेकिन इसमें मेनली प्रॉपर्टी यूज हो रही है लॉग की। इट मीन्स हमें जो बेसिक्स हैं वो अच्छे से आने चाहिए, चाहे वो लॉग से रिलेटेड हों, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हों, ताकि वो दूसरे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं करे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और ये भी 1 मार्क में है। फाइंड इंटरवल इन विच फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो देखिए इसके लिए आप इस फंक्शन का एक मेथड तो ये है कि डिफरेंशिएशन करेंगे और उस प्रोसेस के थ्रू हम इसका इंटरवल फाइंड करेंगे जिसमें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो पुट f डैश x इक्वल टू 0। ठीक है, फिर क्या करेंगे, sin 2x इज 0। अब आपको मालूम है कि sin 2x 0 कब होता है, sin 2x 0 होता है 0 पे
या फिर पाई पे या 2 पाई पे। ये किसकी वैल्यूज हैं? 2x की। बट एक्चुअली हम चेक किसके लिए करते हैं? x के लिए। तो x की वैल्यूज क्या क्या आ रही है? 0, π/2 और पाई। ठीक है ना, ये पूरा इंटरवल कवर हो गया। तो हमें इस पूरे इंटरवल को कवर करने तक की वैल्यूज निकालनी है। नाउ पुट देम ऑन नंबर लाइन। दिस इज 0, दिस इज π/2 एंड दिस इज पाई। नाउ अब हम जानते हैं कि sin 2x पॉजिटिव कहाँ है? sin 2x पॉजिटिव होने का मतलब है कि 2x बिलोंग्स टू 0, पाई। इस इंटरवल में ये पॉजिटिव होगा, लेकिन ये एक्सट्रीम वैल्यूज इंक्लूड नहीं होंगी। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव होने के लिए 2x इसको बिलोंग करेगा, तो x बिलोंग्स टू आपके पास आ गया 0 to π/2। दिस इज फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन आप कहेंगे 1 मार्क के हिसाब से ये तो काफी बड़ा है, तो आप 1 मार्क के हिसाब से इसको मत चेक करिए। इसे इसको आप कैसे करेंगे? आप इसका सिंपली ग्राफ बनाएं। साइन x का ग्राफ आप जानते हैं, ऐसा बनता है। ठीक है, दिस इज 1, दिस इज π/2 एंड दिस इज पाई। तो आप जब इसका स्क्वायर करेंगे, दिस इज ग्राफ ऑफ साइन x, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पे क्या होगा? इसकी वैल्यूज लिटिल बिट चेंज होंगी, हल्की सी इसके नीचे आ जाएंगी, क्योंकि 1 से लेस है क्वांटिटी, तो स्क्वायर करने पे थोड़ी छोटी हो जाती है, बट अल्टीमेटली 1 तक तो जाएगी। तो ये किसका ग्राफ हो गया? साइन स्क्वायर x का। और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहां से यहां तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और इससे आगे तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो यहाँ डिक्रीजिंग हो गया और यहाँ इंक्रीजिंग हो गया। ये आपको इतना भी डेकोरेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें तो कंक्लूजन पे पहुंचना है 1 मार्क के लिए। तो आप इमीडिएटली इसका रिजल्ट बता देंगे कि इसमें इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए आप देख लेंगे कि यहाँ पर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है, मींस dy/dx 0 हो जाता है। तो ये वाला पॉइंट एक्सक्लूड हो जाएगा एज पर कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। आई थिंक इट इज क्लियर। अब यहाँ पर ये तो हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। तो आप सिंपली इतना लिखेंगे 1 मार्क यू विल गेट, और इतना करेंगे तो भी आपको 1 नंबर मिलेगा। तो कई बार लगता है कि हमने पूरा प्रोसेस अप्लाई किया, क्यों, तो हमें इतना बड़ा पड़ रहा है, क्वेश्चन लेंथ ही ज्यादा हो रहा है, एंड वी आर गेटिंग 1 मार्क ओनली, एंड मींस पेपर इज लेंथी। लेकिन अगर इस वे से करेंगे तो ये तो ओरल ही हो गया, तो पेपर कहाँ लेंथी हुआ? तो एग्जामिनर ने तो ये सोच के थोड़ी दिया था क्वेश्चन कि आप ऐसे ही करोगे। एग्जामिनर ने ये दिया था कि कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना आ रहा है कि नहीं। उसमें मेंशन तो है नहीं कि आपको स्टेप्स लिखने, बिकॉज इन 1 मार्क क्वेश्चन आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि स्टेप्स कंसीडर केवल तभी होते हैं जब आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो, तो आपको कहीं हाफ मार्क मिल जाए। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है कि इसी में अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता है, इज दिस फंक्शन, मैं इसी में एक और चीज बताना चाह रहा हूं, इज दिस फंक्शन 1 1, इज दिस फंक्शन 1 1 इन दिस इंटरवल। ठीक है, तो आपको यस नो में जवाब देना है इसके अकॉर्डिंग। लेकिन यस नो में जवाब भी आप करेक्ट तभी दे पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। तो इसमें भी आप ऐसे ही ग्राफ बनाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इफ इट इज इंटरसेक्टिंग दिस कर्व मोर देन 1 पॉइंट, तो आप देखिए ये sin x भी को भी काट रहा है, sin स्क्वायर x को भी काट रहा है। सो आप क्या कहेंगे? f इज नॉट 1 1 बिकॉज इट इज मीटिंग मोर देन 1 पॉइंट,
और आपको इंटरवल वही कंसीडर करना है जो क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो इस तरह से करके इसमें दो क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, दोनों ही 1 मार्क के हैं एंड आई थिंक इट इज क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन 4x प्लस 9/x एंड x इज ग्रेटर देन 0। मतलब x ग्रेटर देन 0 के लिए आपको इसकी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसमें भी 1 मार्क आपको मिलेगा। कैसे सॉल्व करें? पहला मेथड तो आप जानते हैं कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। फिर आप क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, जानते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स वो होते हैं जहां पर या तो f डैश x 0 होता है और f डैश x नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिले? जहां पर ये 0 हो रहा है तो 4 माइनस 9/x² इक्वल टू 0 एंड एक होता है जब ये नॉट डिफाइंड हो तो x इक्वल टू 0, ठीक है। अब बात आ रही है कि x² की वैल्यू क्या हुई? x² की वैल्यू हुई 9/4 और x की वैल्यू 0। तो इस तरह से करके आपको वैल्यू मिली 3/2 माइनस 3/2 एंड 0। ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्वेश्चन के गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 तो 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। सेकेंडली इन्होंने बोला ग्रेटर देन 0 तो ये भी कंसीडर नहीं होगा, मींस ये दोनों वैल्यू कंसीडर नहीं होंगी। अब आपको देखना है इसका मैक्सिमा मिनिमा। तो आप जानते हैं या तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे या इसका वंस अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, इसमें जब वैल्यू डालोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही बता सकते हैं ग्रेटर देन 0, देयरफॉर f इज मिनिमा एट x इक्वल टू 3/2 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज f3/2 और f3/2 कितना आ रहा है? यहां डाल देंगे वैल्यू 4 into 3/2 plus 9/3/2, then you see it is how much? It is 6 plus 6 12, so 12 is the minimum value, ठीक है। एक पैटर्न तो ये हो गया, लेकिन क्वेश्चन 1 मार्क का है, फिर आपको लेंथी लग रहा होगा। अगर ये 2 मार्क्स का होता नो प्रॉब्लम, और 2 मार्क्स वाले में आपको पता है स्टेप्स भी शो करने हैं हमें, लेकिन इसमें आपको डिफरेंशिएशन का कोई मेंशन है नहीं। तो 1 मार्क में तो अगर मेथड भी मेंशन हो तो भी उस आपको पता है कि डायरेक्ट आंसर इफ यू कैन राइट, यू कैन कैलकुलेट मैनुअली, देन फुल मार्क्स विल बी अलॉटेड एज पर बोर्ड रूल्स। नाउ इसके लिए अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप ये भी कर सकते हैं क्या, ये दो क्वांटिटी हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो आप जानते हैं कि am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm होता है, ठीक है। और इसका am क्या होगा? 4x प्लस 9/x/2 इज ग्रेटर देन gm। gm इज हाउ मच? दिस स्क्वायर रूट ऑफ ab, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या हुई? 4x प्लस 9/x इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ, ये से कैंसिल हो गया और इसका स्क्वायर रूट 6 हो गया, मींस fx की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 12 होगी। सो f मिनिमम इज हाउ मच? 12 ओनली। तो आप देखिए इसका 1 मार्क आपको फट जल्दी से मिल जाएगा। इसके 1 मार्क में आपकी अप्रोच थोड़ी लेंथी होगी एंड रिक्वायर्ड टू अप्लाई मोर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। दोनों ही करेक्ट है, गलत कोई भी नहीं है, बट अब आप, लेकिन ये वन मोर थिंग इज देयर, इफ you are thinking that this is the small method but at that moment you are not able to call up this, then don't wait for this, just go through this and finish the problem. But if you have both ideas then apply the smallest one because method is not required.
हाँ, लेकिन अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इन दैट केस नॉर्मली वैसे मेथड तो हमने यहाँ भी मेंशन किया है, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कई बार क्वेश्चन में मेंशन भी होता है यूजिंग डेरिवेटिव्स find maximum and minimum of the function, then in that case strictly restricted that you will apply this method only, not this, avoid this। ठीक है, हाँ, ये आप क्रॉस चेक करने में यूज कर सकते हैं कि मे व्हाट कैलकुलेशन आई एम गेटिंग इज करेक्ट और नॉट। आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव, if the matrix A equal to this is singular matrix, so first of all recall the meaning of word singular matrix, and theta belongs to this particular interval is given, then find theta। question is saying that if the matrix is singular, अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो क्या होगा मालूम है, उसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, और ये मुझे मालूम है, आपको याद है, वेरी गुड। So it is determinant of this 1 3 this। कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी टर्म्स के बारे में हमें ध्यान नहीं रहता है और उसकी वजह से भी मिस्टेक हो जाती है, तो आप जो है ना बेसिक टर्मिनोलॉजी उसको वेरी फर्स्ट डे से ही ग्रिप में रखें कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ इट, सो दैट इट कैन नॉट क्रिएट एनी कियोस्क और प्रॉब्लम एंड कंफ्यूजन। ठीक है, अब सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। दिस इंप्लाइज 4 sin square theta minus 3 equal to 0। so sin square theta equal to 3/4 and sin theta equal to plus minus √3/2। ये तो आ गया हमारे पास रिजल्ट एज पर कॉन्सेप्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स, बट आगे बात कर दे रखी है आपको कि थीटा आपको कहाँ चाहिए। हम क्या करते हैं, फटाक से लिख देते हैं कि थीटा इज π/3 और -π/3, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमें जवाब नहीं चाहिए, जवाब क्वेश्चन को कहाँ चाहिए, इस इंटरवल में। तो मीन्स हमें ट्रिग्नोमेट्री का भी एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल जो होती है 0 to 90 डिग्री फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स, वो तो sin 0 sin 30 sin 45 sin 60 लाइक दैट, वो तो आपको लर्न ही होनी चाहिए, सो दैट यू कैन मैनिपुलेट इट इमीडिएटली, अदरवाइज दैट विल आल्सो कंज्यूम टाइम। अब बात आती है, सीधी सी बात है, ग्राफिकल अप्रोच पे जाएंगे तो वो बहुत इजी पड़ेगी। आपको मालूम है ये इंटरवल दे रखा है आपको, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, आपको यहाँ रिजल्ट चाहिए। अब साइन थीटा यहाँ पर मालूम है निगेटिव होता है, तो इस प्लस वाले साइन को भूल जाइए, मीन्स प्लस साइन को तो मिटा ही दें। अब बात आती है कि साइन थीटा -√3/2 कब होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैनुअली करने की बात है, कंसीडर √3/2 इक्वल टू साइन थीटा, सो सिंपली यू विल गेट थीटा इज π/3। अब आपको रिजल्ट कहाँ चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कभी भी रिजल्ट चाहिए तो इसमें यहाँ जितना भी पाई है -π 3π 5π -3π लाइक दैट, उसमें ये वाला एंगल कितना आ रहा है π/3 ऐड करते हैं, देन यू विल गेट रिक्वायर्ड वैल्यू -π प्लस π/3, सो आंसर इज -2π/3। अब आप देख लें आपको आंसर कहाँ चाहिए था, -180 से -90 के बीच में चाहिए था, और रिजल्ट आपको क्या मिला, -120 मिल गया ना आपको वहीं जहां आपको चाहिए था। तो इन दिस वे दिस इज द वे टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, और आपको डायरेक्ट इसका 1 मार्क मिल जाएगा। बस ये है कि अगर आपको बाय द वे कोई मिस्टेक यहाँ पर हो जाती है तो टिल दिस स्टेप यू विल गेट हाफ मार्क्स। ठीक है, अब ये इंटरवल जैसे ही चेंज होगा ये वाली कंडीशन फिर चेंज हो जाती है। जैसे मैं आपको एक और केस लेता हूं, अब देखिए मैंने इसमें दूसरा केस लिया है, एंगल चेंज कर दिया मैंने, क्वेश्चन सेम है, एंगल चेंज कर दिया, मीन्स क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल भी इसी से चेंज हो जाता है, आप इसको ध्यान से समझें। तो इसमें क्या हुआ, वही एंगल आपको कहाँ चाहिए, अब 3π से 4π में, मीन्स आपको यहाँ एंगल चाहिए थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, मीन्स 2 लोकेशंस यू आर गेटिंग नाउ। अब वही थीटा को आइडेंटिफाई कर लो, तो थीटा हमने अभी पहले आइडेंटिफाई किया था
π/3 आ रहा था। अब आपको थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर चाहिए तो ये π/3 होगा, ठीक है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए तो ये π/3 होगा, ठीक है। तो आपने क्या सीखा था अभी कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर निकालते हैं तो 3 पाई में ये वाला एंगल ऐड करना है, मींस 10 π/3। एंड अगर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर चाहिए यहाँ के लिए तो जब भी कोई एंगल इधर पीछे आता है क्लॉकवाइज 4 पाई से या 2 पाई से या 6 पाई से तो π/3 लेस कर देते हैं, तो दिस इज 11 π/3। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ आ गई होगी। सो इन दिस वे यू कैन प्रोसीड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। देखिए हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है एग्जाम्पल नंबर 5। दिस कैन बी वन मार्क क्वेश्चन और 2 मार्क क्वेश्चन। 1 में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम Q टू Q। Q आप जानते हो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड R is notation for relation. Now such that A related to B if and only if A is less than equal to B raised to power 5 for all AB belongs to Q। मीन्स A और B दोनों रेशनल नंबर है और उन रेशनल नंबर्स के लिए आपको ये चेक करना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको मालूम है कि ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या है। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन है इफ AB belongs to Q, ABC belongs to Q, 3 numbers are there and A related to B, B related to C, then A related to C, relation R is transitive। आपको ये मालूम है डेफिनेशन, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देखिए कि A B से रिलेटेड है, B A से रिलेटेड है, तो ऐसा होना चाहिए तब ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। लेकिन ये भी है, ये भी है और ये नहीं है, तो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। अब इस केस में नॉर्मली आप देखेंगे, ढूंढेंगे, ध्यान से सर्च करेंगे तो आपको एक काउंटर एग्जांपल मिल जाएगा दैट विल बी अगेंस्ट द सिचुएशन। तो आप यहां पर एक एग्जांपल ढूंढें, तो उसके लिए हम लेते हैं लेट A is 2 raised to power 25, B is 2 raised to power 5, C is 2। ये सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं हम कि इससे आपको एक आइडिया मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर पावर भी चेंज करूंगा तो फिर आपको कैलकुलेट करके देखने की जरूरत नहीं है। इन दिस मैनर यू कैन कंसीडर कि ये 2 raised to power 5 की स्क्वायर हो गई, ये 2 raised to power 5 हो गई। अगर यहाँ मान लो मैं 7 लेता हूँ तो 2 raised to power 7 स्क्वायर, 2 raised to power 7 यू कैन टेक, ठीक है। नाउ आप देखेंगे कि 2 raised to power 25 is less than equal to 2 raised to power 5 whole power 5, मीन्स ये हो रहा है, मीन्स 2 raised to power 25 रिलेटेड टू 2 raised to power 5। पहली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। इसके बाद में दूसरी वाली कंडीशन देख रहे हैं, दूसरी कौन, ये B है, ये A है, मालूम है आपको। और यहां पर आएगा 2 raised to power 5, ये कौन है, C, ठीक है। तो यहां पर आएगा 2 raised to power 5 मींस B रिलेटेड टू C। ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। अब आप देखिए कि A और C में क्या रिलेशन है। यहां पर आप पहुंचते हैं तो A तो हो गया 2 raised to power 25 और C क्या हो गया 2 raised to power 5, लेकिन ये तो फॉल्स है, तो आप कहेंगे दिस इज नॉट लेसर देन दिस। तो आप कंक्लूड करते हैं कि 2 raised to power 25 is not related to 2, that is A is not related to C, therefore R is not ट्रांजिटिव। तो आपको इस जस्टिफिकेशन में एग्जांपल ही लेना पड़ेगा,
क्योंकि ये अगर एक भी एग्जाम्पल अगेंस्ट द सिचुएशन चला जाता है तो अपने आप ही वो कंडीशन जस्टिफाई हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ भी आपकी समझ आ गई। तो आपको ये सब भले ही लिखे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, ये आपको एग्जाम्पल देना ही देना पड़ेगा, चाहे ये 1 मार्क में आए चाहे 2 मार्क में आए। तो आपने देखा कि पिछले क्वेश्चंस में तो ऑल्टरनेटिव मेथड आ रहा था कि हमें वहाँ पर जाना है, ये करना है, और अगर ये नहीं तो उस दूसरे प्रोसेस से भी हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास चाहिए 1 मार्क में हो तो भी इतना स्टेप आएगा, 2 में हो तो भी इतना स्टेप आएगा। 1 मार्क में आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, 2 मार्क में आपको ये भी लिखना चाहिए। सो इन दिस वे आई थिंक दीज कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर एंड clear to you all, and I think these will help you to understand the concepts more clearly, and in this way I am trying to assist you people, and this will help you in all these kind of things। लेकिन फिर भी आपको कोई आइडिया या कुछ और नया कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस चीज़ को एनकरेज करने के लिए, ताकि मैं और इस डायरेक्शन में आपके लिए कुछ अच्छा प्रेजेंट कर सकूं, तो उसके लिए मुझे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, सो दैट आई विल बी अप्रिशिएटेड, एंड लेटर ऑन definitely you will get more and more videos in this direction, and those will help you. Okay, thank you.